कुरान की हैरान कर देने वाली बातें। जब से इस दुनिया में इंसानियत की सुबह हुई है, हम इस पृथ्वी पर अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम विज्ञान, धर्म और पवित्र ग्रंथों की ओर देखते हैं। कुरान हमारे मजहब इस्लाम की सबसे बड़ी किताब है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान के कुछ ऐसे ही रहस्यों को बता रहे हैं जो कि 100% तक सच साबित हुए हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड में एक बार फिर से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये वो किताब है जो कि आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कौन सी वो बातें हैं जो आज तक सच साबित हुई हैं। कुरान में कई साइंटिफिक और हिस्ट्रिकल फैक्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ बातों को तो हम समझने में सफल हुए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी बातें कुरान में हमें मिलती हैं जिन्हें हम आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए एक जरूरी तत्व है। कुरान इसी विचार में 21-30 आयत में एक असाधारण दावा करता है। कुरान में लिखा है कि जिंदगी पानी में पैदा हुई है। पानी को ही पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल तत्व माना गया है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की कोशिकाएं या सेल्स पानी से बनी हुई हैं। मिसाल के लिए किसी भी जीव की कोशिका या साइटोप्लाज्म 80% पानी होता है। सच ये है कि जीवित प्राणी ज़्यादातर पानी से ही बने हुए होते हैं। और हम बता दें कि इस बात की पुष्टि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है। नंबर 2, आयरन, लोहा। लोहा धरती पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली धातु नहीं है। ये धरती पर अंतरिक्ष से आया है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है, मगर ये सच है। वैज्ञानिकों ने ये खोज लिया है कि अरबों साल पहले पृथ्वी की टक्कर उल्कापिंड से हुई थी। अद्भुत बात यह है कि ये उल्कापिंड लोहे से भरे हुए थे और पृथ्वी से टकराने के कारण जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें ये फैल गए। कुरान का लोहे की उत्पत्ति पर 57-25 आयत में कहना है, हमने लोहे को नीचे धरती पर भेजा समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। लोहा धरती का नहीं है, मगर दूसरी दुनिया से आया है। नंबर 3, स्काई इज प्रोटेक्शन, आसमान हमारी हिफाजत करता है। पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाने में आसमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूर्य की रेडिएशन पृथ्वी पर समस्त जीवन को जलाकर नष्ट कर चुकी होती। आसमान पृथ्वी के चारों ओर लिपटे हुए एक कंबल की तरह है जो पृथ्वी को जमा देने वाली ठंड से भी बचाता है। आसमान के ऊपर का तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस होता है। आकाश पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर जहाँ के जीवन को सूर्य के रेडिएशन और अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड दोनों से ही बचाता है। ये आसमान के कुछ ऐसे काम हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कुरान हमसे आसमान को समझाने के लिए 21-32 आयत में कहती है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए एक हिफाजत की छत बनाया है और तुम हमारे इशारों को नज़रअंदाज कर रहे हो। नंबर 4, सन्स ऑर्बिट, सूरज की कक्षा। 1512 में खगोल वैज्ञानिक निकोलस कापेरनिकस ने सूर्य के बारे में अपनी राय पेश की। उनके मुताबिक सौरमंडल में सूर्य अपने कक्ष में स्थिर रहता है और बाकी के ग्रह इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये नज़रिया कि सूर्य स्थिर है 20वीं सदी तक तमाम खगोल वैज्ञानिकों में कायम था, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से एक वैज्ञानिक तथ्य है कि सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मध्य में घूमता रहता है। कुरान में इस बात का जिक्र 21-33 आयत में आता है, वो जिसने रात दिन चांद सूरज बनाया वो अल्लाह ही है और ये चांद सितारे सब अपने ही कक्ष में तैरते रहते हैं। नंबर 5, द ओशियन, समुद्र। कुरान 24-40 आयत में कल्पना का आधार बनाकर गहरी बातों को हम तक पहुंचाना चाहती है। इसमें लिखा है, गहरे समुद्र के अंधेरे जो लहरों से घिरे हुए हैं, लहरों के नीचे उसके ऊपर बादल हों और उसके ऊपर फिर अंधेरा हो, एक के ऊपर एक छाए हुए हों, इतने अंधेरे कि अपने हाथ भी आपको दिखाई ना दें, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र की ऊपरी सतह पर चलती हैं। हालांकि समुद्री वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि लहरें समुद्र के केवल ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे भी होती हैं। मगर हम 1000 मीटर की बात करते हैं तो वहाँ घंघोर अंधेरा रहता है। कुछ 1400 साल पहले ये सब पता लगाना कैसे मुमकिन हुआ,
ये अल्लाह ही की शान है जिसने हमें कुरान के जरिए ये सब बताया। बेशक वही सब कुछ जानने वाला है। नंबर 6, पेन रिसेप्टर्स, दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज़। काफ़ी लंबे समय तक यही समझा जाता रहा है कि महसूस करना और दर्द का अंदाज़ा करने वाले टिश्यूज़ दिमाग में होते हैं। हालांकि ये बाद में खोजा गया कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज़ दिमाग में नहीं बल्कि हमारे खाल पर ही मौजूद होते हैं और इनके बिना दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित कुरान की 456 आयत को गौर से देखें तो उसमें लिखा है, जिन लोगों ने हमारे खुलासे को झूठ समझा है हम उन्हें आग में झुलसाएंगे। जब उनकी खाल जल जाएगी हम उन्हें उसके बदले नई खाल देंगे ताकि वो दर्द को निरंतर महसूस करते रहें। बेशक अल्लाह ही इस जहां का खालिक है, तमाम चीज़ें उसी की बनाई हुई हैं। कुरान ने इस बात को कई 100 साल पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज़ स्किन में ही होते हैं, ना कि दिमाग में। तो देखा आपने, यही है वो बातें जो आज तक 100% सच साबित हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम मिलेंगे आप लोगों को किसी ऐसे ही इस्लामिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।